नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके लैब असिस्टेंट की जो हमारी क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, उसी के दौर में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके डीएनए और आरएनए वाला जो पार्ट चल रहा था उसी के संदर्भ में नेक्स्ट लेसन, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डीएनए और आरएनए का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टूडेंट्स को कि कुछ नोट्स आपके लिए फ्री रहेंगे और कुछ नोट्स आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो अगर कोई नोट्स परचेज करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। और फ्री नोट्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता रहूँगा। मतलब कुछ टॉपिक है बायोलॉजी के वो मैं फ्री नोट्स दूंगा आपको और कुछ आपको परचेज करने पड़ेंगे। और वीडियो है वो सभी के लिए फ्री है। यहाँ पे देखो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। हमने सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें ये बात की थी डीएनए से जो आरएनए बनता है वो आपके ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए के अंदर द्विकुंडलित संरचना है डीएनए, और आरएनए कैसी है आपके एक रज्जु की या फिर एक कुंडलित संरचना, मतलब दो स्ट्रैंड नहीं होते हैं आरएनए के अंदर। नेक्स्ट बात आपको ध्यान में रखना है, डीएनए के अंदर थाइमीन होता है लेकिन आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। ये बात आपको मेनली यहाँ पे थोड़ा रीजन ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अनुलेखन। अनुलेखन के अंदर मतलब डीएनए का जो पार्ट है, जो हमारे पास ये जो डीएनए की जो श्रृंखला होती है इस प्रकार से, ये डीएनए का पार्ट ही क्या करेगा यहाँ पे आरएनए का निर्माण करेगा। मतलब डबल हेलिक्स से जब सिंगल हेलिक्स हो जाएगा तो डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाएगा। मतलब है तो डीएनए का पार्ट और यही क्या करेगा आरएनए का निर्माण करेगा। तो अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखना कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए की तरफ होता है। सेंट्रल डोग्मा का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि जो डीएनए है ये आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए से किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। तो पहले डीएनए से बनेगा क्या, यहाँ पे आरएनए बनेगा, यही तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो डीएनए से आरएनए की तरफ होता है वह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट बात, अनुलेखन इकाई क्या होती है। मतलब ये आपके अनुलेखन इकाई की यहाँ पे जो बात की गई इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अनुलेखन इकाई, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की है कि डीएनए है, इस डीएनए से किसका निर्माण होगा, आरएनए का। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये डीएनए का इतना सा जो भाग है यही आपके आरएनए का निर्माण करेगा। पूरा पार्ट आपके आरएनए का निर्माण नहीं करेगा, ये डीएनए का सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है यही क्या करेगा, इस आरएनए का निर्माण करेगा। तो ध्यान में रखना इस भाग को हम अनुलेखन इकाई कहेंगे। भाई डीएनए का वह खंड जो आरएनए के अनुलेखन में भाग लेता है, मतलब आरएनए के निर्माण में भाग लेगा, वो आपके क्या कहलाएगा यहाँ पे, अनुलेखन इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे, अनुलेखन इकाई कहलाती है। अगर आप ये नोट्स बनाना चाहते हो सारे तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप पूरे नोट्स बना सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए साइड में होता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स भी बना सकते हो, या डायरेक्ट आप स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हो, या फिर मैं इसको स्कैन करके आपको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा। क्लियर है ना इतनी बात तो यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। तो डीएनए का वह खंड जो आरएनए के अनुलेखन में भाग लेगा वो आपके अनुलेखन इकाई कहलाएगी। तो ये जो ब्लैक कलर वाला यहाँ पे पार्ट में डिनोट किया है भी, यही डीएनए का भाग आरएनए का निर्माण करेगा। तो इसे हम यहाँ पे अनुलेखन इकाई कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अनुलेखन इकाई कहेंगे। तो ये अनुलेखन इकाई आप विशेष तौर से ध्यान में रखना, अनुलेखन इकाई होती क्या है। नेक्स्ट, अब ये जो अनुलेखन इकाई है ना यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लो आपके अनुलेखन इकाई इस प्रकार से। इस अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। ये लो आपके पहला भाग हो जाएगा यहाँ पे एक ही आपके लास्ट का अंतिम भाग, और ये आपके एक बीच का भाग हो जाएगा। तो अनुलेखन इकाई के टोटल कितने भाग होते हैं, 3। ध्यान में रखना कौन कौन से। पहला भाग होता है यहाँ पे प्रमोटर। एक भाग कौन सा होता है यहाँ पे, ये प्रमोटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उन्नायक। दूसरा भाग होता है ये आपके संरचनात्मक जीन, इंग्लिश में हम कहते हैं इसको यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन। और थर्ड नंबर होता है टर्मिनेटर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे उन्नायक। एग्जाम के अंदर पूछ सकता है अनुलेखन इकाई के भाग कौन कौन से होते हैं, तो तीनों भागों के नाम ध्यान में रखने हैं। इनका सीरीज क्रम चेंज दे सकता है, भाई आपको क्रम वाइज बताओ तो पहले ध्यान में रखना प्रमोटर होगा, फिर संरचनात्मक जीन, और फिर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे टर्मिनेटर या उन्नायक हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट बात है। अब नेक्स्ट, अब इनके कार्य ध्यान में रखना। प्रमोटर क्या कार्य करेगा,
संरचनात्मक जीन क्या कार्य करेगी और उन्नायक क्या कार्य करेगा। इनको सबको हमें एकदम अच्छे से यहाँ पे पढ़ना होगा कंप्लीटली, और सारी प्रोसेस को हमें एकदम अच्छे से समझना होगा। एक बार मैं जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्लीन कर देता हूँ, फिर हम इन तीनों को एकदम अच्छे से समझेंगे, जिसके कारण सारी जो डिटेल्स है वो साथ साथ में यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये जो भाग है ऊपर वाला, जो अनुलेखन इकाई की जो हमने स्ट्रक्चर की यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी थी, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, फिर डायग्राम के थ्रू हम इसको यहाँ पे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भाई, अनुलेखन इकाई है, इस अनुलेखन इकाई के भाग कितने होते हैं? 3। ये लो सर, यहाँ पे अनुलेखन इकाई बना दी। इस अनुलेखन इकाई के भाग होते 3। ये आपके पहला भाग होगा और ये कौन सा भाग हो जाएगा? आपके दूसरा भाग। ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर, चलो एक बार नॉर्मली मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि भाई ये डीएनए का एक खंड है, ये आपकी क्या है यहाँ पे अनुलेखन इकाई। इसकी ध्रुवणता आपकी 3' से 5' दिशा के अंदर, और ये है आपके 5' से 3' दिशा के अंदर होगा। ठीक है, एक बार इन तीनों पार्ट को छोड़ो, आप ये चीज पढ़ो, वह रज्जुक, रज्जुक को हम कहते हैं स्ट्रैंड, या स्ट्रैंड को हम रज्जुक कह सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैंड कई बार मैं बोलूँ या रज्जुक नाम बोलूँ तो उसमें आप कंफ्यूजन मत होना। जिसमें ध्रुवता 3' से 5' दिशा में होता है, वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब वह स्ट्रैंड जो आपके 3' से 5' दिशा में होगा, तो ये 3' से 5' दिशा में है, तो इसको हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो ध्यान में रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा कहलाएगा? तो जो जिस स्ट्रैंड की ध्रुवणता 3' से 5' दिशा के अंदर है, वो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। क्लियर है? तो ये ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना कि 5' से 3' दिशा में, ये 5' से 3', ये 5' से 3', तो 5' से 3' दिशा में जो किसी भी चीज का कोड नहीं करेगा, ये एमआरएनए का निर्माण नहीं करेगा, किसी का भी निर्माण नहीं करेगा, तो ये आपकी कोड नहीं करता है, तो इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जब हम इसको टेम्पलेट नाम देते हैं तो ये आपके 5' 3' वाला सिरा कहता है भाई मुझे भी कोई ना कोई नाम दो, मैं ऐसे क्यों हूँ यहाँ पे, तो इसको भी नाम दे दिया जाता है यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम दे दिया जाता है यहाँ पे? कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जा सकता है, क्या कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज का कोड करेगा, क्या एमिनो अम्लों का निर्माण करेगा, या एमआरएनए के संश्लेषण में भाग लेगा? तो आपको बताना नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज को कोडित नहीं करता है या किसी भी चीज का कोडोन नहीं करता है, तो इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड या कूट लेखन रज्जुक कहते हैं। तो हमारे पास 2 स्ट्रैंड हो गए सर, एक तो 3' से 5' वाला कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड, और 5' से 3' स्ट्रैंड वाला कोडिंग। यहाँ से कंफ्यूजन करने वाला और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5' से 3' दिशा के अंदर जो स्ट्रैंड होता है उससे हम क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट ध्यान रखना, कोडिंग स्ट्रैंड। ये हमेशा डायरेक्शन फिक्स होगी यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मान लो आप 3' कर दे तो नीचे यहाँ पे 5' करते हो तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, और इसके विपरीत का कौन सा हो जाएगा? कोडिंग स्ट्रैंड। तो 3' से 5' दिशा के अंदर जिसकी डायरेक्शन होगी वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी डायरेक्शन 5' से 3' दिशा के अंदर होगी वो आपकी कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे सामने पहले प्रमोटर। क्या है यहाँ पे? प्रमोटर। अब इस प्रमोटर को ध्यान में रखना। अब क्या होता है यहाँ पे भी प्रमोटर जुड़ा रहता है, ये आपके पहले प्रमोटर और इसके बाद में क्या जुड़ा रहेगा? यहाँ पे आपके टर्मिनेटर। ये जो पहले मैंने पार्ट जोड़ा ये आपके प्रमोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रमोटर। आगे डायग्राम एकदम बड़ा बनाएंगे, लेकिन एक बार चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके टर्मिनेटर। प्रमोटर हो गया और क्या हो गया? यहाँ पे टर्मिनेटर। ध्यान में रखना, अनुलेखन इकाई का अग्रस्थ भाग, ये हमारे पास पूरी अनुलेखन इकाई थी यहाँ पे, इसका ये जो आगे का भाग है ये क्या कहलाता है? आपके प्रमोटर कहलाता है, ठीक है। तो अनुलेखन इकाई का अग्रस्थ भाग प्रमोटर अपने विशेष प्रकार के सार अनुक्रमों की सहायता से आरएनए पॉलीमरेज की पहचान कर उसे प्रमोटर से जुड़ने को क्या करता है? प्रेरित। मतलब हमें डीएनए से आरएनए का निर्माण करना है, और आरएनए के निर्माण के लिए जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आएगा। अब ये आरएनए पॉलीमरेज छुक छुक करता हुआ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा कि मैं जुड़ू कहाँ पे, मतलब आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का निर्माण करेगा, तो ये तो हमारे पास डीएनए और डीएनए से आरएनए बनाना है, तो ये धीरे धीरे चल के आएगा इसके पास और यहाँ पे पूछेगा भी मैं कहाँ पे जुड़ूँ, कहाँ पे जुड़ूँ, कहाँ पे जुड़ूँ। तो प्रमोटर कहेगा भाई तेरा स्थान ये यहाँ पे है,
तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा और प्रमोटर से जुड़ के यहाँ से आरएनए का संश्लेषण क्या होगा, प्रारंभ होगा। क्लियर है यहाँ पे बात। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, आरएनए पॉलीमरेज की पहचान कर उसे प्रमोटर से जोड़ने में क्या करता है, यहाँ पे मदद करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे संरचनात्मक जीन, प्रमोटर हो गया, टर्मिनेटर हो गए, लेकिन सर आपने इस संरचनात्मक जीन का नाम क्यों नहीं बताया अभी तक? बहुत तड़पन होती है इसके लिए, तो मिलने को आप आतुर रहते हो, हैं? मेरा दिल भी करता है मिलने को। तो यहाँ पे ध्यान में रखना संरचनात्मक जीन, तो ये जो बीच का पार्ट, प्रमोटर और टर्मिनेटर के जो बीच का ये जो भाग है, ये आपके संरचनात्मक जीन कहलाएगा। ना इधर का ना उधर का, बीच वाला कौन सा, संरचनात्मक जीन का। तो ये ध्यान में रखना, बीच वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, आपके संरचनात्मक जीन। ये पूरा का पूरा पोर्शन कौन सा हो जाएगा, आपके संरचनात्मक जीन। तो संरचनात्मक जीन का भाग कौन सा, प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच वाला कौन सा, संरचनात्मक जीन। संरचनात्मक जीन वाला पार्ट कौन सा, टर्मिनेटर के सामने, प्रमोटर के सामने, दोनों कहाँ पे, आमने सामने, बस। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना, अब संरचनात्मक जीन के बारे में पढ़ते हैं, क्या कार्य करते हैं। तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए का, एक मिनट में लाइट चली गई है ना, इसका कुछ इलाज करते हैं यहाँ पे।